बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बेटा, आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। हम 10वीं क्लास की बायोलॉजी का 12वां चैप्टर शुरू कर रहे हैं। सही है जी। और हमने एक्चुअल में बात की थी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन सिस्टम्स। नंबर वन इज द नर्वस कोऑर्डिनेशन विच इज कैरिड आउट बाय nervous system, and the chemical coordination which is carried out by endocrine system। अब बेटा हमने असल में इनके, आपको पता है ना कि कोऑर्डिनेशन में कितने कंपोनेंट होते हैं? 5 कंपोनेंट होते हैं। तो हमने असल में वो पांचों कंपोनेंट्स के, इनके और इसके, वो तो जनरल है ना, उनके दरमियान फर्क देखना है। तो उसके लिए मैं पांचों कंपोनेंट्स को फर्ज किया यहां लिखता हूं, और ये है जी फर्ज किया बेटा स्टिमुलस, फिर दूसरा है एक रिसेप्टर, फिर है एक कोऑर्डिनेटर, फिर है एक इफेक्टर, और फिर है रिस्पांस। ये 5 कंपोनेंट थे हमारे। अब इसी तरह उनके भी हम लिख देते हैं। तो फर्ज किया दिस इज द स्टिमुलस, दिस इज द रिसेप्टर, देन देयर इज कोऑर्डिनेटर, देन देयर इज इफेक्टर, एंड देन देयर इज रिस्पांस। अच्छा बेटा, आपको पता है कि रिसेप्टर स्टिमुलस, पहले हम दोनों का फर्क देख लें बेटा। इसमें जो स्टिमुलस होती है ना, वो यूजुअली हम कहेंगे, फर्ज किया वो लाइट है, वो साउंड है, वो हम कहेंगे, यानी स्टिमुलस फिजिकल हो सकती है, टच की स्टिमुलस है, ठीक है। इसमें जो स्टिमुलस होती है वो यूजुअली फिजिकल स्टिमुलस होती है, नॉट ऑल द टाइम बट यूजुअली फिजिकल स्टिमुलस, लाइक लाइट, साउंड, टच, ठीक है, स्मेल वगैरह वगैरह। और हालांकि स्मेल की जो स्टिमुलस है बेसिकली वो केमिकल स्टिमुलस है, क्योंकि वो केमिकल ही होते हैं जिनकी स्मेल होती है, जो नाक के ऊपर आके लगती है। इनमें स्टिमुलस जरा और तरह की होती है। इनमें आमतौर पे एक केमिकल या एक हार्मोन वही दूसरे हार्मोन की स्टिमुलस होता है। एक केमिकल, इनमें आमतौर पे केमिकल स्टिमुलस होती है। वो फर्ज किया एक हार्मोन है जिसने दूसरे हार्मोन को निकलवाना है, एक हार्मोन है जिसने दूसरे हार्मोन को बंद कराना है, वगैरह वगैरह। सही है। इनमें जो रिसेप्टर होते हैं ना, वो आमतौर पे, यानी स्टिमुलस को कौन सेंस करता है आपको पता है? रिसेप्टर सेंस करते हैं। इनमें आमतौर पे जो रिसेप्टर्स है ना, वो कौन से होते हैं? वो होते हैं या तो नर्व एंडिंग होती है, आपने पढ़ा हुआ है ना, और इसके अलावा यानी नर्व से रिलेटेड, न्यूरॉन्स से रिलेटेड, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड इनके रिसेप्टर्स भी होते हैं। आंख है ना, तो आंख के अंदर भी नर्व एंडिंग्स होती हैं जो सेंस करती हैं कि हमने क्या देखा। वो बेटा जो आपको पढ़ाया था ऑप्टिक नर्व, याद है? सही है, ऑप्टिक नर्व की ब्रांचेस। इस तरह कान में भी ऑडिटरी नर्व की ब्रांचेस होती हैं, नाक में भी ऑल्फैक्टरी नर्व। बेसिकली वो न्यूरॉन्स या नर्व्स की एंडिंग्स होती हैं जो कि सेंस करती हैं इनके केस में। सही है। लेकिन इनके केस में जो रिसेप्टर होते हैं वो आम तौर पे वो सिंपल सेल्स होते हैं विच सेंस केमिकल्स। देखो यहां पे भी अगर केमिकल को सेंस करना है, जो स्मेल वाले हैं, तो नर्व एंडिंग ने करना है, लेकिन वहां पे नर्व एंडिंग ने नहीं करना। ये नर्व एंडिंग्स होती है या मॉडिफाइड नर्व एंडिंग होती है, यानी एक तो नर्व एंडिंग, ये नर्व है ना, और ये उसकी एंडिंग्स इस तरह बन गई। एक वो है जो आगे इस तरह से मॉडिफाइड है, आगे नॉब सी बन गई, जो मैंने आपको मेजिनर और पेसिनियन कार्पसल्स की एग्जांपल दी थी कि नहीं दी थी?
चलो वो नहीं, वो स्किन के अंदर याद है मैंने रिसेप्टर पढ़ाते हुए स्किन में एक रिसेप्टर्स की बात की थी, मेसिनर कार्पसल्स बताया था, वो इस तरह की होती है, आप पढ़ेंगे अगली क्लासेस में जाके। तो ये असल में मतलब समझ आ गई ना, और वो उस तरह के होते हैं। ये पहला डिफरेंस है बेटा, यानी पहला डिफरेंस क्या है कि रिसेप्टर कौन है, इन दोनों का फर्क मैं इस साइड पे लिख देता हूं। तो यानी पहला डिफरेंस क्या है, टाइप्स ऑफ रिसेप्टर, ठीक है। फिर बेटा इनमें जो मैसेज आपको पता है, रिसेप्टर किसकी तरफ मैसेज भेजते हैं, कोऑर्डिनेटर की तरफ। तो इनमें जो मैसेज जाता है ना, वो मैसेज जाता है न्यूरॉन्स की शक्ल में। किस शक्ल में, न्यूरॉन्स यानी नर्व्स, हम डिस्कस करेंगे। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन का जो मैसेज है वो बेसिकली न्यूरॉन्स की शक्ल में जाता है। फर्ज किया ये वो मैसेज है, ये देखिए, और इस मैसेज का नाम है नर्व इंपल्स। क्या नाम है बेटा, नर्व इंपल्स। ये जो मैंने ब्लैक चीज बनाई है वो बेसिकली न्यूरॉन है, और जो भी ब्लू उसके ऊपर निशान बना हुआ है ये वो मैसेज गुजर रहा है, और इस मैसेज का नाम है नर्व इंपल्स। और इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं, इट इज अ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस। क्या है, सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस across the membrane of neuron which carries the message। हम इसको अलग से भी शायद आप अगली क्लासेस में वैसे तो पढ़ें, लेकिन डेफिनेशन आपने इतनी याद रखनी है, across the membrane which carries the message, ठीक है। यानी न्यूरॉन जाते हैं और उनके ऊपर एक इंपल्स होती है। असल में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का फर्क होता है, आप 12वीं क्लास में जाके पढ़ेंगे। तो आपको दो जो नए डिफरेंस पता लगे, पहला डिफरेंस, अच्छा मैं इधर भी पढ़ा दूं फिर बताऊंगा। इधर बेटा जो मैसेज होता है ना वो निकलता है केमिकल्स की शक्ल में। रिसेप्टर्स से मैसेज किधर जाता है, यानी ये केमिकल मैसेज है, केमिकल, और ये कोऑर्डिनेटर तक जाता है। लेके कौन जाता है, ब्लड। सही है, मैंने इसलिए रेड बना दिया। सही है। तो बेटा जो दूसरा पॉइंट डिफरेंस आया, नंबर 1 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर, इसमें क्या थे, नर्व एंडिंग्स, और उसमें नर्व एंडिंग्स थी, और इसमें क्या है, खास किस्म के सेल्स जो केमिकल स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। उसमें जो कैरियर है वो कौन है, न्यूरॉन्स। इसमें कैरियर कौन है, ब्लड। उसमें जो मैसेज है वो किस शक्ल में जाता है, नर्व इंपल्स। वो क्या होती है वो मैंने बता दिया, और इसमें केमिकल मैसेज होता है। ठीक है। अब आते हैं कोऑर्डिनेटर के फर्क के ऊपर। इसमें जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं ना, वो ब्रेन होता है या फिर स्पाइनल कॉर्ड होता है, यानी ये और ये दोनों न्यूरॉन्स के बने होते हैं। हम इनके बारे में डिस्कशन करेंगे अगले चैप्टर्स, अगले टॉपिक्स में, वही आना है सारा। सही है। इनके अंदर कोऑर्डिनेटर्स ये हैं, और कोऑर्डिनेटर्स का काम क्या होता है, एनालाइज करना और ऑर्डर देना। तो उन्होंने जो ऑर्डर देना है वो भी न्यूरॉन्स के जरिए आना है। ये यानी ये क्या है, फिर से मोटर न्यूरॉन। मैं बताऊंगा मोटर न्यूरॉन क्या होता है कल के लेक्चर में। ठीक है। और उनमें जो मैसेज आना है वो फिर से वही नर्व इंपल्स आनी है। ये नर्व इंपल्स रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर, और ये ऑर्डर्स वाली नर्व इंपल्स है जो इफेक्टर तक जाएगी। ठीक है जनाब, पता लग गया। और इस केस में जो कोऑर्डिनेटर है बेटा वो होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड है। सही है। ये दिमाग के अंदर एक ग्लैंड होता है, इसकी भी स्ट्रक्चर और इसके बारे में हम एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। इसकी एक लोब को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि वो बाकी बॉडी के सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है।
तो ये इसका कोऑर्डिनेटर है। और ये भी जो मैसेज आगे भेजता है वो मैसेज ब्लड में ही डालता है, ठीक है, और ब्लड से ही यानी हॉर्मोन्स, ठीक है, ये अब जो मैसेज है ना इसको हार्मोन कहते हैं और ये जाता है इफेक्टर के पास। सही है। तो यानी फर्क क्या आया? फर्क ये आया कि कोऑर्डिनेटर कौन है बताएं, यानी अगला टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर कौन है। सही है। और आखिर में आएगा इफेक्टर कौन है। ये फर्क असल में आप पढ़ रहे हैं। पहला रिसेप्टर्स फर्क पढ़े आपने, फिर कैरियर कौन था, फिर मैसेजेस कौन से गए, फिर कोऑर्डिनेटर कौन है और फिर एंड में इफेक्टर कौन है। और जो इफेक्टर है उसको हमने अभी पढ़ना है। इस केस में बेटा जो इफेक्टर होते हैं वो या तो मसल्स होते हैं या फिर ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड्स भी दिमाग के या स्पाइनल कॉर्ड के ऑर्डर के तहत एक्शन लेते हैं और मसल्स भी एक्शन लेते हैं दिमाग या स्पाइनल कॉर्ड के ऑर्डर के तहत, और वो रिस्पॉन्स होता है। आमतौर पे इसमें रिस्पॉन्स क्या होता है, जो मसल्स हैं वो बाय कॉन्ट्रैक्शन, मसल सुकड़ के, यानी मैंने अपना हाथ पीछे कर लिया, मसल सुकड़ के रिस्पॉन्स देते हैं और उनका रिस्पॉन्स होता है रैपिड रिस्पॉन्स, तेज रिस्पॉन्स होता है नर्वस सिस्टम का। और इस केस में जो इफेक्टर हैं बेटा वो होते हैं या तो दूसरे ग्लैंड्स या फिर अदर सेल्स ऑफ बॉडी, और उनका जो रिस्पॉन्स होता है वो वेरिएबल होता है। कुछ मजीद हार्मोन्स बनाते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे हैं जो अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज को बदलते हैं। कोई चीज़ प्रोड्यूस कर देता है, एक्सक्रीशंस कर देता है, कोई किसी चीज़ को स्टोर कर लेता है वगैरह वगैरह, उसको भी वो बाद की डिटेल की बातें। तो टाइप ऑफ इफेक्टर्स एंड टाइप ऑफ रिस्पॉन्स, असल में बेटा ये वो स्टेप है जो डिफरेंट है इन दोनों के अंदर। जब बोर्ड में आता है तो आप इनको एक साइड पे लिख के तो आगे 2 कॉलम बना के भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, और आप इसी तरह 2 कॉलम बना के इन पॉइंट्स को भी, यानी इसके अंदर लिखें टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर ये है, टाइप ऑफ रिसेप्टर ये है, टाइप ऑफ फलां, यानी दरमियान में लाइन लगा के, और ये वाली दोनों डायग्राम्स भी बना सकते हैं, यानी जिस तरीके से भी। और अगर लॉन्ग आ जाए तो फिर आपने पहले कोऑर्डिनेशन को डिफाइन करना है, फिर नर्वस और एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन को डिफाइन करना है, फिर इन दोनों की ये पॉइंट्स लिखने के बाद ये दोनों डायग्राम, तो वो लॉन्ग क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये है बेटा आज का काम। बताएं कोई सवाल है तो प्लीज़।